महीने में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसने अभी तक वजह नहीं बताई। फिर एक रात हमारी छत पर बहुत शोर और हजूम की आवाज आ रही थी और नीचे गेट के एंट्रेंस पर कोई आवारा कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। मेरी बहन ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और पूछा कि भाई ये कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्या। मैं जब विंडो का पर्दा हटा कर देखता हूँ तो वो आवारा कुत्ते गोल गोल घूम रहे थे, जैसे किसी इनविजिबल चीज से लड़ रहे हो। और सिक्योरिटी गार्ड की चेक पोस्ट की लाइट ऑन थी और सिक्योरिटी गार्ड बैठा देख रहा था कुत्ते की तरह। सुबह मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि रात को कुत्ता इतना शोर क्यों कर रहा था और आपने क्यों नहीं लाठी से उसको भगाया। उस बात पर पहले तो बंदा मेरी तरफ गौर से देखता रहा और फिर नीचे सर करके मुस्कुराया और बोला कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें इंसान को पंगा नहीं लेना चाहिए। मैंने मजाक में पूछ लिया कि चचा जी यहाँ जिन भूत तो नहीं होते क्या रात में। तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता खुलकर बातें बताई। वो बोला कि 1 साल पहले जब वो इस मोहल्ले का सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुआ था तब इसने हमारे घर के साथ वाले खाली प्लॉट में एक बकरी का बच्चा देखा था जो रात 3 बजे के वक्त पता नहीं कहां से आ गया था। कॉलोनी के एंटर एग्जिट पर लोहे के गेट्स हैं। उस बात पर सिक्योरिटी गार्ड को तज्जुब हुआ तो उसने बकरी के बच्चे को उठाकर एंट्री गेट के बाहर रखना चाहा ताकि वो किसी के घर के पौधे ना खा ले। तो बकरी के बच्चे की टांग जमीन में ही धंस गई और बाकी जिस्म एक्सटेंड होता चला गया। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड की जान निकल गई और भागकर अपनी चेक पोस्ट में बंद हो गया और फजर की अजानों का इंतजार करता रहा ताकि गली की नमाजियों के साथ नमाज पढ़ने जा सके। उसने बताया कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है, खास तौर पर जो घर तुम्हारी ममटी से जुड़ा हुआ है। उसने बताया कि वो घर की चाबियां उसके पास ही रहती हैं क्योंकि उस घर के असल मालिक मकान कनाडा में रहते हैं, जो उसको कह कर गए हैं कि इस घर को किराए पर चढ़ा दिया करो, वो किराए की कुछ फीसद अपने पास रख लिया करो। वो कैनेडियन जोड़ा जब पाकिस्तान आते हैं तो होटल्स में रहते हैं, ना कि इस घर में। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक इंटीरियर पंजाब से आई फैमिली हाल में इस घर में 1 महीने से ज्यादा नहीं रह पाई क्योंकि अनजाने में इनके किसी बच्चे ने इस घर में जिन के एक बच्चे को जख्मी कर दिया था, जिसके जवाब में जिन्नात ने इस घर के तमाम 4 बच्चों को बीमार कर दिया था और माँ को एक टांग से लंगड़ा कर दिया था। इनके बाद जो फैमिलीज आई वो 1 महीने के अंदर घर छोड़कर चली गई। मेरी फैमिली इतनी सोशल नहीं है तो वो ये समझते रहे कि साथ वालों के बच्चे हमारी ममटी पर आकर खेलते हैं रात को, लेकिन हकीकत में वो घर 12 महीने में से 9 महीने तो खाली ही रहता। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि इसने खुद इस घर के वॉशरूम को वुजू करने के लिए कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन अक्सर औकात उसको भी प्रेजेंस फील हुई है। कभी इसकी नमाज ही कोई टोपी छेड़ता तो कभी वुजू के दौरान वॉशरूम का दरवाजा खुद ब खुद बजने लगता और कभी बल्ब फ्यूज हो जाता। ये अपनी चेक पोस्ट से भी जब इस घर की रोशनदान की तरफ देखता है तो बकौल इसको कोई लोग चलते फिरते दिखाई देते हैं। खैर मैंने ऊपर वाले पोर्शन में रहना ही छोड़ दिया और बहनों के कमरे में जो सोफा कम बेड है उस पर ही सोता रहा क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन भारी महसूस होता था। घर वालों को अक्सर कहता हूँ कि घर बदल लेते हैं, लेकिन उनको वो घर पसंद है और शिफ्टिंग करना इतना आसान भी नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे बातूनी किस्म का इंसान ही लगता। अगर मैंने रात को खुद पुरस्कार आवाजें ना सुनी होती साथ वाले घर से। मैंने ये बात सिर्फ अपने एक बहन से कंफर्म की तो वो बोली कि जब कराची से हमारे मेहमान रहने आए हुए थे इन्होंने भी यही आवाजें रात को सुनी थी और हमारे कराची वाले मामू ने जब नींद डिस्टर्ब होने की वजह से ममटी पर चढ़कर देखना चाहा कि पड़ोस के बच्चे तो नहीं ऊपर खेल कूद कर रहे हो तो
वो हैरान हुए कि छत पर सन्नाटा और अंधेरा था। अडियाला आज से 20 साल पहले इतना आबाद नहीं था। ये पोठोहार प्लेटो का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ खेत, फसलें, हरियाली और पहाड़ी टीले थे। इन इलाकों में अक्सर चुड़ैलों को भी देखा गया है। तो ये मेरी एक स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ आप पसंद आएगी और शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दान भाई, मैं आपकी कहानियां रात को बाकायदगी से सुनता हूँ और मुझे इन चीज़ों के बारे में जानने और देखने का बहुत शौक है। खैर, ये वाकया जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये एक्टिविटीज़ अब तक मेरे साथ होती हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है और मैं नाम शेयर नहीं कर सकता। हम 5 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ और बचपन से ही बहुत शरारती। मुझे हर चीज के बारे में जानने का शौक है। ये बात 2012 की है। मेरे बड़े भाई रमजान में रज़ा इलाही से इस दुनिया से गुजर गए। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं रोज भाई की कब्र पर यासीन और फातिहा पढ़ने जाता था। यूं ही साल गुजर गया। फिर एक दिन जब मैं कब्रिस्तान गया, जो कि हमारे घर के करीब ही है, जिस रास्ते से होकर गुजरता था वहां काफी पुरानी कब्रें भी थी और ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो मैंने देखा कि एक पुरानी सी कब्र के ऊपर शॉपर में कुछ सामान रखा हुआ है। जब मैं करीब पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि खोल कर देखता हूं, और मैं उस पुरानी कब्र के पास जाकर बैठ गया और सामान का जायजा लेने लगा और शॉपर खोल कर देखने लगा। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 15 साल थी। जैसा कि आपको बताया कि बचपन से ही शरारती, तो शॉपर में देखा कि बकरी का सर एक गुड़िया रखी हुई है जिसमें सुइयां लगी हुई हैं। मैंने पहले गुड़िया को शॉपर से बाहर निकाला और फिर उसमें से सुइयां निकालने लगा। उसी तरह बकरी के सर में भी सुइयां लगी हुई थी। फिर बकरी के सर में से भी सुइयां निकालने लगा और आखिर में देखा कि एक मिट्टी की छोटी सी मटकी है जिसमें खून था जो जमा हुआ था। फिर मैंने उसी मटकी को उठाकर तोड़ दिया और वहां से उठकर चलते हुए भाई के कब्र पर पहुंचा और यासीन और फातिहा पढ़कर दुआ करके जब वापस आ रहा था तो उसी जगह पर एक स्याह रंग की बिल्ली पुरानी कब्र के मेहराब पर टिकटिकी बांध कर बैठी मुझे देख रही थी। मैं एकदम हैरान हुआ, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया और आगे चलने लगा। जब मैं उस पुरानी कब्र के पास पहुंचा तो काली बिल्ली ऐसे बैठी थी जैसे मुझ पर टिकटिकी बांध कर देख रही हो और कोई हरकत भी नहीं कर रही थी, ना तुम हिल रही थी। जैसे ही मैंने वो पुरानी कब्र क्रॉस की तो सेकंड के अंदर वो बिल्ली गायब हो गई। फिर भी मैंने नजरअंदाज किया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया और घर पहुंच गया। और ये बात मैंने घर में किसी को भी नहीं बताई। अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही रात हुई मुझे 106 बुखार हो गया और उल्टी होने लगी। वालदा सोसाइटी के एक क्लिनिक पर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवा वगैरह दी और इंजेक्शन लगाया। वालदा को कहा कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। घर आकर मैं सो गया। यही हालत कई हफ्ते मेरे साथ रही। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट्स करवाई तो सब रिपोर्ट्स क्लियर आती थी। मेरे वालिद साहब और वालदा बहुत परेशान हो रहे थे। दिन ब दिन मैं बहुत कमजोर होता जा रहा था। मेरा रंग बहुत पीला हो गया था। कोई कहता इसे पीलिया हो गया, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। मेरे वालिद साहब हाफिज़े कुरान है और मस्जिद में पेश इमाम भी रह चुके हैं। एक दिन हमारी सोसाइटी की मस्जिद में एक सैयद मौलवी साहब, जो माशाल्लाह बहुत बुजुर्ग थे, आए हुए थे। वो सैयद भी थे और लोगों को कुरान का दर्स भी देते थे। मेरे वालिद साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो मेरे वालिद साहब मुझे उनके पास ले गए। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि बेटा, आपने बहुत बड़ी गलती की। मेरे वालिद साहब एकदम हैरान हुए और बोले कि बेटा, शाह साहब क्या बोल रहे हैं?
और आपने कौन सी गलती की? तो मैं डरते डरते वालिद साहब से कहने लगा। अब वो वालिद साहब ने कहा कि बोलो क्या बात है? शाह साहब बोले कि बच्चा है, सख्ती ना करो, खुद बताएगा। फिर मैंने वालिद साहब और सैयद मौलवी साहब को सारा किस्सा सुनाया। मौलवी साहब ने मेरे वालिद साहब को बताया कि मुझ पर बहुत भारी मखलूक का असर है जो मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है। मौलवी साहब ने मेरे वालिद साहब को दम किया हुआ पानी और कुरानी आयात वाला तावीज़ दिया जो मेरे वालिद साहब ने मेरे गले में पहना दिया। कुछ अर्सा तक ये तावीज़ पहनने के बाद एक्टिविटीज रुक गई और जैसे जैसे दिन गुजर गए मैं बेहतर होता गया। मौलवी साहब ने बताया था ये तावीज़ मेरे गले से निकलना नहीं चाहिए। यूं ही साल गुजरता गया और फिर रमज़ान शुरू हो गए और रमज़ान भी अल्लाह के करम से खैरियत से गुजर गए। चांद रात वाले दिन मेरे वालिद ने कहा कि बेटा सुबह ईद है और घर की सफाई करनी है। मैंने वालदा और बहनों के साथ मिलकर घर की सफाई शुरू कर दी। मैंने वालिद और बहनों को कहा कि आप लोग किचन, स्टोर रूम और सहन की सफाई करें, मैं बाकी कमरों की छत साफ करता हूँ। मैंने सारे कमरे साफ किए। आखिर में आखिरी कमरे की छत साफ कर रहा था तो मुझे छत पर एक काली छिपकली नजर आई। मैंने झाड़ू से इस छिपकली को मारना शुरू कर दिया। वो छिपकली नीचे जमीन पर गिरी और मर गई। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मैं बहुत शरारती था, तो मैंने सोचा कि छिपकली उठाकर बहनों को डराता हूँ। जैसे ही मैं नीचे उतरा छिपकली गायब थी। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी और मैं अजीबो गरीब आवाजें निकालने लगा। वालदा को मालूम था कि मैं शरारती हूँ